गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 ऑफ नारकोटिक्स। हम लोग नारकोटिक्स की सीरीज कर रहे थे, सही। उसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 देखा। उसमें क्या थे, 3 सेक्शन थे। एक था सेक्शन नंबर 1, 2 और 3। अगर सेक्शन नंबर 1 की बात करें तो उसमें शॉर्ट टाइटल्स और एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट देखी थी। और सेक्शन नंबर 2 की बात करें तो उसमें डेफिनेशंस देखी थी, नारकोटिक सब्सटेंसेस क्या हैं, ओपियम क्या है, कोकेन क्या है, मतलब ये सारी कोका बुश वगैरह की डेफिनेशंस हमने देखी थी। और अगर सेक्शन नंबर 3 की बात करें तो उसमें हम लोगों ने कैलकुलेशन देखी थी, परसेंटेज कैलकुलेशन, जिसमें हम लोगों ने बात की थी अगर सॉलिड होगा तो उसके लिए हम लोग ग्राम में चेक करेंगे और अगर लिक्विड होगा तो मिलीलीटर्स के हिसाब से उसको चेक करेंगे। तो वो था चैप्टर, सही है, जिसमें 3 सेक्शन हम लोगों ने किए। अब हम लोग 4 सेक्शन से स्टार्ट करते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 2। और इसमें हम लोग क्या देखेंगे, प्रोहिबिशन एंड द पनिशमेंट। अगर नारकोटिक सब्सटेंसेस है तो ऑब्वियसली कोई कल्टीवेट करता होगा, उसे मैन्युफैक्चर कर रहा होगा, कोई उसको सेल कर रहा होगा, कोई पजेस कर रहा होगा, तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो हम लोग ये देखेंगे कि जिसके पास लाइसेंस है तो अगर वो लिमिट्स में इसको कल्टीवेट कर रहा है, इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है या इसको डिलीवर कर रहा है तो दैट्स फाइन। लेकिन अगर वो कि सही से नहीं कर रहा है या किसी के पास लाइसेंस नहीं है फिर भी वो कल्टीवेट कर रहे हैं तो हम लोग फिर उसकी पनिशमेंट्स क्या होंगी तो वो देखेंगे। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 4 क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द नारकोटिक प्लांट। नारकोटिक प्लांट को कल्टीवेट जो है ना उसकी क्या कि प्रोहिबिशंस होंगी। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ना तो कल्टीवेशन के लिए लाइसेंस दिया होगा किसी बंदे को, सही है, वो कल्टीवेट कर सकता है विद इन लिमिट्स, जो लिमिट्स उसे दी गई होंगी ना उस लिमिट्स में वो कल्टीवेट कर सकता है। तो उससे आगे वो कल्टीवेट नहीं कर रहा। तो क्या है, जो भी ओपियम पॉपी है या कैनाबिस प्लांट है या कोका बुश है, सही है, उसकी कल्टीवेशन है ना उसको रेगुलेट कौन कर रहा है, फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो कि ऑथोराइज्ड है, सही है। अगर ये कल्टीवेशन इसकी है ना वो विद इन मेडिकल लिमिट और विद इन लिमिट्स नहीं हो रही तो उसके लिए पनिशमेंट क्या होगी। एक तो वो कर रहा है जिसके पास लाइसेंस नहीं है, और दूसरा ये कि जिसके पास लाइसेंस भी है वो भी कर रहा है, लेकिन क्या है, वो क्या कर रहा है उसका वो अगर लाइसेंस्ड बंदा भी कर रहा है लेकिन वो विद इन लिमिट्स नहीं कर रहा, सही है, तो उसके लिए पनिशमेंट्स क्या होंगी। तो सेक्शन 4 ये बता रहा है, नो वन शैल कल्टीवेट एनी कैनाबिस प्लांट, कोका बुश, ओपियम टुगेदर एनी और गैदर एनी पोर्शन ऑफ द, ना वो कल्टीवेट कर सकता है और ना ही गैदर कर सकता है एनी पोर्शन ऑफ द कैनाबिस प्लांट और कोका बुश और ओपियम पॉपी, provided that the federal government and the provincial government authorized by the federal government may subject to such condition as it may prescribe permit under a license। अगर प्रोविंशियल फेडरल गवर्नमेंट उसे अलो भी कर रही तो वो क्या कुछ कंडीशन कुछ टर्म्स रखेगी कि कैसे वो प्रिस्क्राइब कर सकता है, कैसे उसको परमिट करना है, कि किन रूल्स को वो रेगुलेट करके रूल्स पे चल के और वो कल्टीवेट कर सकता है। लाइसेंस कल्टीवेशन कल्टीवेशन का लाइसेंस होगा, गैदरिंग ऑफ एनी सच नार्कोटिक प्लांट और एनी पोर्शन देयर ऑफ एक्सक्लूसिवली फॉर मेडिकल, साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल पर्पस। ये सिर्फ इन पर्पस के लिए होगा, मेडिकल पर्पस के लिए हो सकता है, साइंटिफिक पर्पस के लिए और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हो सकता है। अगर वो एडिक्शन के लिए यूज़ हो रही है तो वो क्या होगा, वो इस लॉ के और इस सेक्शन के खिलाफ होगा, 4 के। तो जो 4 के खिलाफ जाएगा और कल्टीवेट करेगा एक्सेस में तो उसको जो पनिशमेंट मिलेगी ना वो 5 में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई बंदा कॉन्ट्रावीन करता है किसको, सेक्शन नंबर 4 को, तो उसे पनिशमेंट क्या मिलेगी, उसे पनिशमेंट मिलेगी 7 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट। सही है, इम्प्रिजनमेंट का कब तक मिलेगी, 7 ईयर्स तक, और फाइन लगेगा या तो बोथ, सही है, ये वाली चीज़ें। और अगर हम लोग देखते हैं ना सेक्शन नंबर 7, तो सेक्शन नंबर 6 उसमें है प्रोहिबिशन ऑफ पोजीशन ऑफ द नार्कोटिक ड्रग्स। नार्कोटिक ड्रग्स को अपने पास रखना, मैन्युफैक्चर करना, उसका एक्सट्रैक्ट निकालना, प्रिपेयर करना, पजेस करना, उसको सेल करना या डिलीवर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, उसका परचेज, उसका ट्रांसपोर्ट, डिस्पैच, ये सारी नार्कोटिक कि जो है ना, अगर किसी बंदे को पोजीशन का लाइसेंस नहीं मिला फिर भी वो पजेस कर रहा है, सेल कर रहा है और वो साइकोट्रोपिक ड्रग को एक्सेप्ट मेडिकल एंड साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल पर्पस, इंडस्ट्रियल पर्पस और साइंटिफिक पर्पस और और मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, दैट्स गुड। अगर इनके अलावा वो इन चीज़ों को पजेस कर रहा है, सेल कर रहा है, तो उसके लिए क्या होगी, इसको पनिशमेंट मिलेगी 6, सही है। और 7 में क्या होगा, प्रोहिबिशन ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, सही है, इम्पोर्ट हो रहा है,
पाकिस्तान में, या एक्सपोर्ट हो रहा है फ्रॉम द पाकिस्तान, या ट्रांसफ़र हो रहा है विद इन पाकिस्तान, या ट्रांसशिपमेंट हो रही है किसी भी नार्कोटिक साइकोट्रोपिक ड्रग की विद इन मतलब पाकिस्तान, और अगर वो मतलब कि लाइसेंस भी है परमिट करने के लिए ऑथोराइज, या किसी के पास लाइसेंस नहीं है, उसके अलावा ये सारी चीज़ें करा है, तो उसके लिए भी उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ पे जो 6 में क्या था पोजीशन, 7 में क्या है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, और यहाँ पे जो 8 की बात कर रहे हैं हम लोग, 8 में क्या है प्रोहिबिशन ऑन द ट्रैफिकिंग मतलब उसको मतलब फॉर एग्जांपल अब है ना नारकोटिक सिंथेसाइज हुई, मैन्युफैक्चर हुई, सही है, किसी ऑथराइज बंदे को दी गई नारकोटिक्स, अब उस नारकोटिक्स से फॉर सपोज मतलब सिंध में नारकोटिक्स आई, सही है, अब सिंध में ना नारकोटिक्स तो आ गई, अब उसको सिंध में डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है ना डिफरेंट पार्ट्स में, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहेंगे ट्रैफिकिंग या स्मगलिंग, मतलब उसको मतलब कि टू द पर्सन जो कि इसको लेगा उसके पास उसको डिलीवर करना, तो उसको क्या कहेंगे स्मगलिंग। तो कोई स्मगलिंग कर रहा है, सही है, या उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है विदाउट लाइसेंस, या उसको क्या कर रहा है पजेस कर रहा है, सही है, लाइसेंस के बगैर, मतलब लाइसेंस में ये लिखा है ना कि आप पजेस कर सकते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकती हो, और ट्रैफिकिंग इसकी कर सकते हो किस हद तक, मेडिकल पर्पज़ के लिए, साइंटिफिक पर्पज़ के लिए, और किस पर्पज़ के लिए, मेडिकल साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए, जो इंडस्ट्री इसको यूज़ करके ड्रग्स वगैरह बनाएंगी, मतलब मेडिकेशंस बनाएंगी फॉर द पेशेंट। तो उसके अलावा अगर इसकी ट्रैफिकिंग हो रही है, इसकी पोजीशन हो रही है, और इसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, तो उसकी जो पेनल्टीज़ है ना वो कहाँ पे बताई गई है 9 में, ये रहा 9th है ना, उसमें इसकी पनिशमेंट बताई गई है। अब इसमें पनिशमेंट क्या होगी कि अगर कोई बंदा मतलब पजेस कर रहा है विदाउट लाइसेंस, और या तो उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है, सही है, या उसकी ट्रैफिकिंग कर रहा है किसकी नारकोटिक और साइकोट्रोपिक ड्रग्स की, तो क्या होगा उसकी पनिशमेंट बताई गई 9 में क्या है A B C में पनिशमेंट बताई गई है। अब हम लोग देखते हैं कि पनिशमेंट में क्या है। अगर हम लोग पनिशमेंट की बात करते हैं, अगर 100 ग्राम्स और लेस अगर कोई बंदा उसको मतलब पजेस कर रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है, या उसको ट्रैफिकिंग कर रहा है, अगर वो 100 ग्राम्स हो या उससे कम हो, तो उस बंदे को कितने ईयर्स की सज़ा होगी 2 ईयर्स की, और विद फाइन और विदाउट फाइन ये होगा। और अगर हम लोग ये है ए, अगर बी की बात करें तो बी में क्या होगा, अगर जो मतलब सज़ा है ना वो 7 ईयर्स तक एक्सटेंड की जा सकती है, और फाइन भी लग सकता है, और बोथ तब जब 100 ग्राम से ज़्यादा हो टू द मतलब 100 ग्राम से लेके कहाँ तक हो 1 kg तक हो, 1 kg तक है तो उसको कितनी सज़ा मिलेगी 7 ईयर्स की। और उसके बाद जो सी है ना उसमें बताया गया है डेथ को मतलब कि डेथ की सज़ा मिल सकती है, इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, सही, फॉर लाइफ टाइम, या 14 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं किस बंदे को जिसने मतलब कि क्या किया है, जो 1 kg से ज़्यादा है ना नारकोटिक और साइकोट्रोपिक ड्रग्स है ना, उसको क्या किया है मतलब पजेस किया है, तो उसको कौन सी सज़ा मिल सकती है, एक तो मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ की भी सज़ा मिल सकती है, और 14 ईयर्स तक की सज़ा मिल सकती है, और जो फ़ाइन लगेगा ना उसको 1 मिलियन रुपीज़ का फ़ाइन भी लग सकता है, और बोथ उन बंदों को जो इन लिमिट्स को एक्सटेंड करे, किस लिमिट को, जो कि बी में बताई गई है। बी में क्या लिमिट बताई गई है कि मतलब 1 kg तक होनी चाहिए, और अगर 1 kg से ज़्यादा होगा तो ये सारी सज़ा मिलेंगी, सही है। एक्सीड द लिमिट्स ऑफ स्पेसिफाइड इन क्लॉज बी से ज़्यादा लिमिट्स होंगी तो उसको ये सज़ा मिलेगी। लेकिन अगर वो 10 kg से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है, मतलब 10 kg है ना उससे भी ज़्यादा एक्सीड कर रहा है, तो उसको जो सज़ा मिलेगी ना वो मतलब कम से कम है ना 14 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट, या लाइफ टाइम तक उसको क्या है इम्प्रिजनमेंट करेंगे, उससे कम की इसको सज़ा नहीं मिलेगी। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन नंबर 10 की तरफ। सेक्शन नंबर 10 उसमें क्या है, प्रोहिबिशन ऑन ऑनिंग, ऑपरेटिंग, प्रिसाइजिंग और मशीनरिंग फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द नारकोटिक्स। अगर 10 की बात करने हैं उसमें क्या है कि आपको लेनी नहीं है कोई मशीनरी या कोई मतलब ऐसी प्रेमिसेस जहाँ पे नारकोटिक जो सब्सटेंस है ना वो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, और अगर आपने विदाउट लाइसेंस ये प्रेमिसेस ली है, सही, या मशीनरीज ली है, तो आपको सज़ा मिलेगी। वो सज़ा किस में बताई गई 10 में, अगर आपने सेक्शन नंबर 10 को कॉन्ट्रावीन किया तो जो सेक्शन नंबर 11 है ना उसमें इसकी सज़ा बताई गई है, सही है।
अगर 10 में मतलब ये क्या बताया गया है कि आप किसी भी प्रेमिसेस वगैरह को जो कि कंट्रोल्ड है उसे आप ले नहीं सकते या इक्विपमेंट को ले नहीं सकते जो कि यूज़ होता है किस लिए, द मैन्युफैक्चरिंग एंड द प्रोडक्शन ऑफ कैनाबिस, कोकेन एंड ओपियम। ये क्या है, नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक ड्रग्स है जो कि कंट्रोल सब्सटेंस है। अकॉर्डिंग विद द कंडीशन ऑफ द लाइसेंस एंड पेमेंट ऑफ सच फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब। मतलब तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास लाइसेंस हो, और अगर आपके पास लाइसेंस भी है और अगर आप उस लाइसेंस को भी कॉन्ट्राविन करते हो तब भी आपको सज़ा मिलेगी। तो पनिशमेंट बताई गई 11 में क्या बताया गया, अगर कॉन्ट्राविन करते हैं 10 को, तो सेक्शन नंबर 10 को कॉन्ट्राविन करें तो इसकी पनिशमेंट कैसे होगी, इसकी पनिशमेंट 10 to 25 ईयर्स होगी। ये रहे, एक्सटेंड टू द 25 ईयर एंड शुड नॉट बी लेस देन 10 ईयर्स। मतलब 10 ईयर्स से लेके 25 ईयर्स तक की इसको पनिशमेंट मिल सकती है। और फाइन कितना लगेगा, 1 मिलियन रुपीज़, और या तो बोथ, मतलब फाइन भी लगेगा और इम्प्रिजनमेंट भी मिलेगी। तो ये 11 था। अब आ जाते हैं 12 में। 12 में क्या है, प्रोहिबिशन एंड एक्विजमेंट एंड द पोजीशन ऑफ द एसेट ड्राइव फ्रॉम नारकोटिक ऑफेंस। मतलब अगर कोई नारकोटिक ऑफेंस, मतलब नारकोटिक पे काम कर रहा है, ऑफेंस कर रहा है, उसको मतलब कि गैर कानूनी तरीके से उसको सेल कर रहा है, पजेस कर रहा है, और उससे जो उसको पैसे मिल रहे हैं, अगर मतलब ये नशा बढ़ा है तो उसके पैसे भी बहुत ज़्यादा मिलते होंगे, और उन पैसों से ये अपनी कोई भी प्रॉपर्टी एक्विजिशन मतलब उस प्रॉपर्टी को ऑन करता है या पजेस करता है, मतलब कोई प्रॉपर्टी लेता है उससे, तो क्या होगा, पजेस, एक्वायर, यूज़, कन्वर्ट, मतलब उस प्रॉपर्टी को किसी के नाम पे कन्वर्ट करता है, ये मतलब सारी चीज़ें, अगर ये सारी चीज़ें कर रहा है, इसको तो नहीं करनी नहीं चाहिए, सही है। अब ऑफेंस किया है, उससे उसके पैसों से वो प्रॉपर्टी ले रहा है, यूज़ कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है किसी के नाम पे, तो उस पर इसको क्या होगा, उस पर इसको सज़ा मिलेगी। और वो सज़ा क्या होगी, मतलब होल्ड और पजेस ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन एज एसेट रेफर टू द क्लॉज ए। मतलब क्लोज ए में बताया गया कि कन्वर्ट पजेस नहीं करना, लेकिन अगर वो पजेस कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ किसी भी और बंदे के बिहाफ पे वो पजेस कर रहा है, एंड काउंसिल डिस्कस द ट्रू नेचर, सोर्स, लोकेशन, डिपोजिशन, मूवमेंट, टाइटल और ओनरशिप ऑफ सच लाइसेंस बाय मेकिंग फॉल डिक्लेरेशन इन द। मतलब उसकी नेचर उसको नहीं पता, उसकी सोर्स मतलब कि मतलब वो किस सोर्स, कहाँ से वो चीज़ मिली, और उसकी नेचर वगैरह उसको मतलब कि फॉल्ट डिक्लेयर करता है कि ना मुझे ये यहाँ से मिली ये प्रॉपर्टी है, क्या उसको फॉल्ट डिक्लेयर कर रहा है, तो भी वो क्या होगा, कॉन्ट्राविन तो कर रहा है ना, तो उसको क्या होगी, पनिशमेंट मिलेगी। और पनिशमेंट कितने, पनिशमेंट एक्सटेंड करेगी 14 ईयर्स तक। जो हम लोगों ने 12 में देखा कि कोई भी एसेट ऐसे पैसों से नहीं लेना चाहिए जो कि नार्कोटिक ऑफेंस से मिला है। अगर वो लेता है और या उसकी लोकेशन गलत बता रहा है या उसको जो भी लिखा हुआ है नेचर उस मतलब कि एसेट की गलत डिक्लेयर कर रहा है, और वो ये सब उसने किया और वो सामने आया, तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, उसको पनिशमेंट मिलेगी 14 ईयर्स तक की, सही है। और फाइन भी लग सकता है या बोथ। और जो एसेट इसने लिया है ना वो फोरफिचर किया जाएगा, मतलब उसको हड़प किया जाएगा, और गवर्नमेंट जो फेडरल गवर्नमेंट है ना वो उसको हड़प लेगी, उसको मतलब अपने कस्टडी में ले लेगी उसके एसेट को। अब ये था 13। अगर हम लोग 14 की बात करते हैं ना, 14 में क्या है, प्रोहिबिशन ऑन एडिंग, अबेटमेंट और एसोसिएशन इन अ नार्कोटिक ऑफेंस। मतलब अगर कोई बंदा किसी बंदे को मतलब एक्साइट कर रहा है, उसका साथ दे रहा है, मतलब उसके साथ एसोसिएट है किसी भी नार्कोटिक ऑफेंस में, मतलब उसको बोल रहा है कि तुम इसको सेल करो, या उसको कह रहा है पजेस करो, इससे बहुत पैसा मिलेगा ये, या कुछ भी ऐसी चीज़, तो वो भी पनिशमेंट के हकदार है, मतलब उसको भी पनिशमेंट दी जाएगी। नो वन शैल विद इन और आउटसाइड द पाकिस्तान, मतलब आउटसाइड द पाकिस्तान ना उसको पार्टिसिपेट करना है ना एसोसिएट। अगर वो उसको एसोसिएट कर रहा है, मतलब उस बंदे को जो कि नार्कोटिक ऑफेंस में इन्वॉल्व है, तो उसको भी सज़ा दी जाएगी, सही है। अब देखते हैं कि मतलब कि अगर रिलेटेड है टू द नार्कोटिक ड्रग या साइकोट्रोपिक ड्रग तो उसे कौन सी सज़ा दी जाएगी। अब यहाँ पे लिखा है कि ना आपको किसी के एक्साइट नहीं करना, उसके साथ मुँह नार्कोटिक ऑफेंस में नहीं रहना 14 में। अब 15 में इसकी सज़ा सुनाई जाएगी कि कितनी सज़ा मिलेगी, द पनिशमेंट ऑफ कंट्रावेंशन ऑफ द सेक्शन नंबर 14। सेक्शन नंबर 14 को अगर कॉन्ट्रावेन किया है और किसी के साथ एसोसिएशन में है जिसने नार्कोटिक को क्या किया है, सप्लाई किया है, तो उसको क्या सज़ा मिल सकती है, मतलब उसको वही सज़ा मिलेगी जो
मतलब जिस बंदे ने मतलब कि वो ऑफेंस किया है ना, जो उसको सज़ा मिलेगी वही इसको सज़ा मिलेगी। सही है। अब हम लोग देखते हैं, हु एवर पार्टिसिपेट इन एसोसिएट कॉन्सेप्ट टू कमिट अटेम्प्ट टू कमिट एड अबेट facilitate, incite, induce or counsel the commission of the offence in contravention of the section number 14 shall whether such offence be or be not be committed in consequences of such participation, association, abatement, inclusion, counseling in contravention. This one, the Pakistan Appeal Court be punished with the punishment provided the offence or such lesser punishment as may be rewarded by the court. मतलब कोर्ट उसको सज़ा देगा, या तो वही सेम सज़ा देगा जो कि उस ऑफेंसर को मिली जिसने ऑफेंस किया, या तो उससे कम भी दे सकता है, बट उसे स्पेशल कोर्ट उसकी सज़ा देगा। अब है सेक्शन नंबर 16 जो कि पनिशमेंट फॉर ऑफेंस फॉर विच नो पनिशमेंट इज़ प्रोवाइडेड। मतलब उसने ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी पनिशमेंट नहीं बताई गई, तो उसको फिर है ना क्या मिलेगा, मतलब 16 में ये बताया गया है। तो उस बंदे को क्या किया जाएगा, 1 ईयर की सज़ा दी जाएगी, मतलब इम्प्रिजनमेंट फॉर द 1 ईयर, और उसको फ़ाइन लगेगा। फ़ाइन कितना लगेगा, 5000 रुपीज़। ये 16 का। और अगर हम लोग 17 की बात करते हैं, मतलब कुछ ऑफिसर्स हैं जो कि इस पर काम कर रहे हैं, मतलब किसी ने पजेस किया या कल्टीवेट किया, तो उसकी सर्च में है कि इन्होंने मतलब कि लाइसेंस के बगैर किया है या लाइसेंस के विथ लाइसेंस किया और कोई ऑफेंस किया है, तो उस बंदों मतलब पुलिस को ऑब्स्ट्रक्ट करने वाला, मतलब उस पुलिस को रोकने वाला कि तुम इंक्वायरी ना करो, तो उसको रोकने वाले को भी सज़ा मिलेगी। कोई भी हो जिसने रोका है उसको सज़ा मिलेगी। और उसको क्या सज़ा मिलेगी, विगोरियस 3 ईयर्स प्रिजनमेंट, मतलब 3 साल की सज़ा मिलेगी स्ट्रिक्ट, मतलब उसे 3 साल तक मतलब सज़ा मिलेगी, एक्सटेंडेड टू द 3 ईयर्स, 3 साल की स्ट्रिक्ट सज़ा सुनाई जाएगी उसको, जो कि ऑफिसर्स को रोकेगा कि इन्वेस्टिगेट ना करो। और उसके बाद है लिमिट ऑफ फ़ाइन, मतलब जो 18 है ना उसमें बताई गई लिमिट ऑफ फ़ाइन, मतलब कितना फ़ाइन कैसे लगेगा अगर कोई नारकोटिक या साइकोट्रोपिक ड्रग को मतलब ट्रांसफ़र कर रहा है या पजेस कर रहा है। तो उसमें ये है स्पेशल कोर्ट है ना उसने फ़िक्स किए प्राइजेस ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे, क्वालिटी एंड द क्वांटिटी। पहले तो वो देखेंगे कि जो नारकोटिक सब्सटेंस है ना वो कौन सा है, कोकेन है, कैनाबिस है या ओपियम है। अगर हम लोग ओपियम देखें, हीरोइन देखें, तो उसकी जो सज़ा है ना वो ज़्यादा होगी क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी है, मतलब वो एक अच्छी क्वालिटी का, और मतलब कि जो है ना नारकोटिक सब्सटेंस वो सप्लाई कर रहा है, तो क्वालिटी भी और क्वांटिटी, और कितनी क्वांटिटी में, मतलब कम है। जैसे हम लोग कह रहे थे ना कि अगर 100 ग्राम पजेस कर रहा है तो उसको 2 साल की लग रही, और 100 से अगर 1 kg कर रहा है तो उसको कितने साल की, 7 ईयर्स की लग रही थी, और 1 kg से ज़्यादा कर रहा है तो उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। तो इट डिपेंड करता है कि कितनी क्वालिटी, कौन सी क्वालिटी का है और क्वांटिटी कितनी है, उसकी सज़ा। लिमिट ऑफ फ़ाइन, मतलब जब फ़ाइन नहीं दिया हुआ तो कैसे चेक करेंगे हम लोग, चेक करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी एंड द क्वांटिटी। अब उसके बाद है 19 सेक्शन नंबर 19, उसका है फॉर फीचरिंग ऑफ एसेट ऑफ एन ऑफेंडर, मतलब जो ऑफेंडर है ना उसका जो एसेट है, मतलब जो उसकी प्रॉपर्टी है ना उसको फॉरफीट करना, मतलब उसको हड़प लेना या गवर्नमेंट को देना। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर कोई ऑफेंडर है, मतलब जिसने ये ऑफेंड किया है, नारकोटिक को सप्लाई किया है, तो उसको कितने ईयर्स की, अगर उसको सज़ा सुनाई गई है कितने ईयर्स की, 3 ईयर्स से ज़्यादा की सज़ा सुनाई गई है, और किसने, स्पेशल कोर्ट ने उसको ये सज़ा दी है। सही है। अगर स्पेशल कोर्ट फाइंड द पर्सन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, मतलब ऑफेंस किया उसने, वो गिल्टी है, तो उसको पनिशमेंट अगर मतलब स्पेशल कोर्ट ने दिए 3 ईयर्स से ज़्यादा की। सही है। 3 ईयर से ज़्यादा की किस चीज़ की हो सकती है, ट्रैफिकिंग की है उसने, अगर मतलब नारकोटिक या जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स है उनकी, और उन पैसों से, मतलब ट्रैफिकिंग की है उन पैसों से उसने कोई एसेट लिया है। सही है। तो वो एसेट अगर उसे 3 ईयर से ज़्यादा की सज़ा मिली है तो उस एसेट को पहले इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये एसेट इसने उन पैसों से लिया है। सही है। उन पैसों से लिया है तो उस एसेट को क्या कर देंगे, वो फॉरफीट कर देंगे कि ना ये नारकोटिक के पैसों से लिया है ना, तो उसको ले लेंगे, उस एसेट को ले लेते हैं। सो ये था चैप्टर नंबर 2। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर 3। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।